Good morning, everybody. So, next chapter, 13th chapter of DSPM book by R.M. Mehta, फाइनेंशियल स्टेटमेंट. फाइनेंशियल वर्ड जहाँ पे भी आ गया तो उसका मतलब है पैसे से संबंधित या लेन देन से संबंधित. अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती क्या है? स्टेटमेंट्स हम बोलते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है, उस कंपनी की स्टेटमेंट क्या है. तो आफ्टर द प्रेपरेशन ऑफ द ट्रायल बैलेंस, जब हमने ट्रायल बैलेंस मिला लिया, बना लिया, लेफ्ट साइड में, राइट साइड में, क्रेडिट साइड में, डेबिट साइड में, लेने वाले अकाउंट में, देने वाले अकाउंट में, द मैनेजमेंट ऑफ ए बिजनेस एंटरप्राइज प्रोसीड टू गेट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड. जो मैनेजमेंट है वो उससे एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट पैदा करती है, जब प्रोड्यूस करती है, जब बनाती है. द पर्पज ऑफ प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज टू इनेबल द मैनेजमेंट टू हैव ए पीरियडिकल रिव्यू ऑफ द प्रोग्रेस मेड बाय द एंटरप्राइज एंड डील विद इट. उससे क्या पता चलेगा उसको कि हमारी फाइनेंशियल जो या पीरियडिकल जो हमारी ग्रोथ है, या हम बिजनेस में घाटा खा रहे हैं या हम प्रॉफिट ले रहे हैं. तो ये सारी चीज़ें हैं जो मैनेजमेंट को पता चल जाती है. देखो, बिजनेस शुरू करना बहुत इजी है, प्रॉपर्टी लेना बहुत इजी है. प्रॉपर्टी ले ली, फिक्स्ड सेस्ट, मशीन्स वगैरह, टूल्स वगैरह, एम्प्लॉयज़ वगैरह, बिजली, पानी, रॉ मटेरियल, सारा कुछ ले लिया. अब ये कहाँ से पता चलेगा? वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से कि हम ग्रोथ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें. द प्रेजेंट स्टेटस ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द बिजनेस. अब जो स्टेटस है वो क्या है हमारी इन्वेस्टमेंट का, कितना हम पैसा लगा चुके हैं, कितना हम प्रॉफिट ले रहे हैं या हम घाटा ले रहे हैं, या कितना हम आउटपुट ले रहे हैं. द रिजल्ट अचीव ड्यूरिंग द पीरियड अंडर रिव्यू. पीरियड अंडर रिव्यू मीन्स ये जो फाइनेंशियल रिपोर्ट होती है ये पीरियडिकली होती है. अब पीरियडिकली मीन्स हर 3 महीने बाद, हर 6 महीने बाद, हर 9 महीने बाद, पूरे 1 साल बाद, या साल दर साल 2019-20 में कितना मुनाफा कमाया या घाटा कमाया, 20-21 में कितना कमाया या 21-22 में कितना करना है, ये सारी चीज़ें. द टर्म फाइनेंशियल स्टेटमेंट मीन्स 2 स्टेटमेंट्स प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड ऑफ द एंटरप्राइज. अकाउंटिंग पीरियड, अब ये अकाउंटिंग पीरियड क्या है? जैसे अकाउंटिंग पीरियड क्या हो गया कि 1 साल बाद हमने मार्च 2020 से अप्रैल 2021 तक, इस तरह से जितना भी हमने कमाया. फॉर एग्जांपल द बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ द प्रेजेंट फाइनेंशियल पोजीशन, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. द 2 स्टेटमेंट टुगेदर आर कॉल्ड द फाइनल अकाउंट इन ट्रेडिशनल अकाउंटिंग लैंग्वेज. जो बही खाते की भाषा में उसको हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बोल देते हैं. नाउ एडवांटेज क्या है? द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन गिवन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज मेड ऑफ बाई. किसके लिए तैयार करते हैं हम? पहली बात है मैनेजमेंट के लिए. मैनेजमेंट कौन है? जो उसकी ओनर है, जो मालिक हैं, जो उस कंपनी को, जो उस फैक्ट्री को चला रहे हैं. द मैनेजमेंट कैन रिव्यू अप थ्रू डेट प्रोग्रेस मेड बाय द एंटरप्राइज एंड देन डिसाइड अबाउट नेसेसरी कोर्स ऑफ एक्शन टू बी टेकन इन फ्यूचर. क्या हमने फ्यूचर में प्रॉफिट कम करना है, ज़्यादा करना है, कितनी सैलरी करनी है, कितना मार्जिन लेना है, हम घाटे में जा रहे हैं या हम प्रॉफिट में जा रहे हैं, या हम उसमें और इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना है, ये सब जानकारी लेने के लिए. क्रेडिटर कौन है? जिन्होंने हमारी फर्म के साथ जिनका बिहेवियर है, जो हमें पैसा लगाते हैं. द क्रेडिटर कैन डिसाइड अबाउट एक्सटेंडिंग, मेंटेनिंग और रिस्ट्रिक्टिंग द फ्लो ऑफ देयर क्रेडिट टू द बिजनेस. जिन्होंने इस बिजनेस में पैसा लगाया है वो हमारे माता पिता भी हो सकते हैं, वो हमारा बैंक भी हो सकता है, वो हमारे कोई फाइनेंशियल सोर्सेज जिनसे हमने लोन लेके लगाया है वो भी हो सकते हैं. तो वो सोचते हैं, वो भी देखते हैं स्टेटमेंट से कि हाँ ये कंपनी ग्रो कर रही है, चलो इसमें और पैसा लगा सकते हैं. अगर ग्रो नहीं कर रही है तो अपना हाथ खींच सकते हैं वो. नेक्स्ट क्या है? शेयर होल्डर. शेयर होल्डर्स कौन से होते हैं? जैसे हमने पहले भी पढ़ा था, जो उस कंपनी के अंदर पैसा लगाते हैं, शेयर्स खरीदते हैं. अगर कोई कंपनी ग्रो कर रही है तो उसके अंदर वो पैसा लगा देते हैं. तो इस तरह से वो शेयर होल्डर है जो वो भी कंटिन्यू रखते हैं अपनी ओनरशिप के लिए. एम्प्लॉइज यूनियंस. अब जो एम्प्लॉइज़ हैं, जो अगर एम्प्लॉइज़ को पता हो कि ये फैक्ट्री तो 2 महीने बाद बंद हो जाएगी, क्यों हमारे साथ काम करेंगे, वो कहीं और पक्का काम ढूंढने की. सो एम्प्लॉय ग्रुप और यूनियन कैन फाइंड आउट द प्रेजेंट फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ फर्म फ्रॉम द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड दस डिसाइड वेदर द फर्म इज इन ए पोजीशन टू पे हायर वेजेस, बोनस एटसेट्रा. तो उनको पता चल जाता है ये फैक्ट्री हमें तनख्वाह देगी, हमें बोनस देगी, कोई प्रॉफिट में से कोई फ़ायदा देगी. तो इस तरह से. अब लिमिटेशंस क्या होती हैं? ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाता कौन है? वही जो काम कर रहे हैं. तो वो कई बार नकली भी बना देते हैं, दिखाने के लिए बना देते हैं ताकि लोगों को फेथ होता जाए और धोखाधड़ी करके भी वो पैसा कमा सके. द बैलेंस शीट इज अफेक्टेड द वेरियस फैक्टर्स सच एज फिक्स्ड सेस्ट, गोइंग कंसर्न, कंसेप्ट, कन्वेंशंस लाइक कन्वर्जेंटिज्म एंड कंसिस्टेंसी. एज सच द बैलेंस शीट डज नॉट रिवील द एग्जैक्ट फाइनेंशियल पोजीशन. हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो बना दी, अब कितनी मशीनें हैं जो उसमें
हमने फालतू में ले ली, कितनी मशीनें हैं जो उस समय काम की थी अब काम की नहीं है, या कितने फिक्सेस ऐसे हमारी प्रॉपर्टी का रेट गिर गया, तो वो भी तो हमारा काउंटेबल है ना। तो इसलिए वो चीज़ें भी है जो मैंने रखती हैं, उससे फाइनेंशियल स्टेटमेंट से हमें ये सब चीज़ों का नहीं पता होता। मैनी टाइम आइटम्स इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर इन्फ्लुएंस्ड बाई पर्सनल जजमेंट। कुछ लोगों की अपनी पर्सनल जजमेंट होती है कि नहीं नहीं ये तो बढ़ेगा, हम इसको स्टेटमेंट में ऐसा शो कर देते हैं। हैंस द क्वालिटी ऑफ स्टेटमेंट देयर इन डिपेंड अपॉन द कंपिटेंस एंड इंटीग्रिटी ऑफ दोज हु प्रिपेयर। ये उनके ऊपर, उनकी कम्पिटिटिवनेस के ऊपर डिपेंड करता है जिन्होंने इसको तैयार किया है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिकॉर्ड एंड रिवील ओनली दोज फैक्ट विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ मनी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट से सिर्फ हमें वो पता चलता है जिसको हम पैसे की भाषा में जानते हैं। अदर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लाइक वर्किंग कंडीशन ऑफ द एम्प्लॉय, एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप, सेल पॉलिसी, कंपनी, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स एटसेट्रा, ये सारी चीज़ें हैं जो वो हमें मेंशन नहीं होती। हमने उधार ही ज़्यादा दे दिया, उधार को हम रिकवरी नहीं कर पा रहे, हम अपने एम्प्लॉइज़ को सैलरी इतनी दे दी या इतने ज़्यादा एम्प्लॉइज़ रख लिए कि उनकी सैलरी आने वाले 2-4 महीनों में हमें इफेक्ट करेगी, तो ये सारी चीज़ें स्टेटमेंट में शो नहीं करती। वो सिर्फ करंट जो पैसों के रूप में एक्सप्रेस की है, कितना पैसा आया, कितना खर्च किया, कितने का माल बनाया, ये चीज़ों के ऊपर ही सिर्फ वो डिपेंड करती है। नेक्स्ट है हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रिवील द नेम इंडिकेट प्रॉफिट मीन्स मुनाफा, लॉस मीन्स घाटा, नेट प्रॉफिट अर्नड और नेट लॉस सफर्ड बाई ए फर्म इन कोर्स ऑफ इट्स बिजनेस ऑपरेशन ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड। इससे यही पता चलता है। इट इज़ प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। तो ये कब पता चलता है प्रॉफिट है कि लॉस है? जब साल पूरा हो जाता है, उससे बीच में तो नहीं पता चलता। द मेन पर्पज ऑफ विच ए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर्ड इज टू असर्टन नेट प्रॉफिट और नेट लॉस फ्रॉम बिजनेस ऑपरेशन। जो हम बिजनेस चला रहे हैं उसमें से हमें कितना प्रॉफिट मिला है या लॉस मिला है। द नेट इनकम ऑफ द करंट ईयर कैन बी कंपेयर्ड विद दैट ऑफ प्रीवियस ईयर। इसको हम पिछले साल की ईयर से कंपेयर करते हैं। एंड डेविएशन इन इनकम ऑफ डिफरेंट पीरियड में बी एनालाइज टू असर्टन द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर सच। अगर कोई डेविएशन, कोई कमी या कोई बेनिफिट हमें नहीं मिलता है तो हम उस डेविएशन को सिर्फ नोट कर सकते हैं कि क्या कारण हुआ। कोरोना आ गया, कोरोना की वजह से बिजनेस कम चला, दुकानें कम चली, लोगों ने पैसा कम स्पेंड किया, ठीक है ना। सच एन एनालिसिस, इस तरह का एनालिसिस हेल्प करता है किसमें? कंट्रोलिंग एक्सपेंसेस, जो हम फैक्ट्री के ऊपर खर्चा कर रहे हैं। इंकर्ड इन रनिंग द बिजनेस एंटरप्राइज, जो बिजनेस को रन करने के लिए, रन मीन्स चलाने के लिए। हेल्प सेल ऑफ गुड्स एंड दस एलिमिनेटिंग वेस्टेज, जो हम वेस्टेज को हम ख़त्म कर सके ताकि हमारा जो बिजनेस है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा लिया जाए। कैसे? कि हमने ज़्यादा एसी चला रहे हैं, ज़्यादा एम्प्लॉई रख लिए, काम कम भी एम्प्लॉई कर सकते हैं, तो इस तरह की हम उसमें वो कर सकते हैं। प्रेपरेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑन डिटरमिनिंग द ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। ग्रॉस मीन्स कुल। फ्रॉम द ट्रेडिंग अकाउंट ग्रॉस प्रॉफिट इज रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द प्रॉफिट लॉस अकाउंट एंड ग्रॉस लॉस इज रिकॉर्डेड इन द डेबिट साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड। जो लॉस हो गया वो हमारा घाटा है, वो डेबिट है, हमारा खर्च हो गया। जो प्रॉफिट है वो हमारा मुनाफा है, वो हमारे खाते में आएगा, जो क्रेडिट और डेबिट में आएगा। आफ्टर दिस द अदर इनकम और गेन सच एज रेंट रिसीव्ड, कितना किराया आया, इंटरेस्ट, कोई बैंक में पैसे रखे थे उसका इंटरेस्ट आया, कमीशन, कोई हमें कमीशन मिला, डिस्काउंट रिसीव्ड आर क्रेडिट। द एक्सपेंस और लॉस सच एज सैलरी, रेंट, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, बिजनेस एक्सपेंस, प्रिंटिंग, स्टेशनरी एटसेट्रा रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड। ये जो सारे हमने खर्चे किए हैं, प्रिंट किया है, बिल बुक छपाई है, टेलीफोन को यूज़ किया है, मोबाइल को यूज़ किया है, उसका बिल पे किया है, बिजली का बिल पे किया है, सैलरी पे की है, ये सारी चीज़ें हम कम कर देते हैं और जितने कुछ आया उसको जोड़ देते हैं। द ग्रैंड टोटल ऑन बोथ डेबिट एंड क्रेडिट साइड आर ऑब्टेन्ड, दोनों तरफ का जोड़ आ जाता है। इफ द ग्रैंड टोटल ऑन क्रेडिट साइड इज मोर देन द डेबिट इट शो इन नेट प्रॉफिट। अगर हमने खर्च कम किया, प्रॉफिट ज़्यादा आया, पैसा ज़्यादा है, तो वो प्रॉफिट हो गया। अगर आया कम, खर्च ज़्यादा किया तो वो लॉस हो गया। इज टेकन टू कैपिटल अकाउंट ऑफ द कंपटीटर वाइल नेट प्रॉफिट इज एडेड टू द कैपिटल अकाउंट, नेट लॉस इज डिडक्टेड देयरफॉर। ये एक एग्जांपल दी है, देख लेना, इसको पढ़ने वाली हुई है बस। ये पॉइंट वर्थ नोटिंग इन द प्रॉफिट एंड लॉस। कौन कौन से पॉइंट है जो हम ध्यान रखते हैं? वेरियस टाइप ऑफ आइटम आर इंक्लूडेड इन ए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बहुत सारी आइटमों को देखा जाता है। ए डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ सम दीज आइटम। पहली कौन सी है? सैलरी। Salaries paid to employees are debited to the profit and loss account. The item salary and wages. Salary means तनख्वाह, wages जो हम दिहाड़ी पे या दिन का दिन खर्चा देते हैं,
इज ट्रीटेड एज सैलरीज एंड इज डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये भी प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में डेबिट करते हैं। हाउएवर द आइटम वेजेस एंड सैलरी इज ट्रीटेड एज वेज एंड इज डेबिट टू द ट्रेडिंग अकाउंट, फिर उसको हम ट्रेडिंग अकाउंट में रेंट कर। अब रेंट बिल्डिंग का किराया है कोई, या टेलीफोन का किराया, या जो भी हम किसी चीज़ को किराए पे लेके आए हैं, यूज़ कर रहे हैं बिजनेस के अंदर, द अमाउंट ऑफ रेंट पेड इज शोन ऑन द डेबिट साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हाउएवर इन केस ऑफ रेंट रिसीव्ड इट इज एन आइटम ऑफ इनकम, इट विल अपीयर ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस। दूसरा है डिस्काउंट, पहला है ट्रेड डिस्काउंट, दूसरा है कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट इज गिवन ऑन बल्क परचेज एंड बल्क सेल। ट्रेड मीन्स अगर हम किसी आदमी को बोलते हैं कि आप 5 लीटर तेल खरीदो, अगर हम आलू लेने जाते हैं, एक एग्जांपल सिंपल, हम बोलते हैं कि आलू क्या रेट है, वो बोलता है 20 रुपये किलो, हम बोलते हैं 5 किलो कितने के, 20 × 5 100 रुपीज़ के। लेकिन अगर उसकी क्वांटिटी निकलती है तो हमें 1-2 रुपये की वो छूट दे देता है, और वो बोलता है कि चलो अगर आप 5 किलो लोगे मैं आपको 90 रुपये लगा दूंगा। क्यों 90 रुपये क्यों? एक तो उसकी पेमेंट फास्ट हो गई, एक उसकी वेस्टेज जो ख़राब होने की टेंडेंसी थी वो भी ख़त्म हो गई। तो इस तरह से बिजनेस के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कंपनीज शॉपकीपर को, स्टॉकिस्ट को, डीलर को बेचती है, आगे देती है कि अगर आप इतना प्रॉफिट, अगर आप इतना सामान बेचोगे, इतनी क्वांटिटी ज़्यादा उठाओगे तो आपको ट्रेड डिस्काउंट दे देंगे, थोड़ा सा उसमें शेयर दे देंगे। और इसी तरह से दुकानदार क्या करता है, वो आगे कस्टमर को बोलता है अगर आप 5 किलो चीनी लोगे तो आपको 10 रुपये सस्ती लगा दूंगा, इस तरह से। सो इट इज़ डिडक्टेड फ्रॉम द अमाउंट ऑफ परचेज एंड सेल बिफोर दे आर रिकॉर्डेड इन बुक, हेंस टू फर्दर ट्रीटमेंट इज गिवन टू द ट्रेड डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट क्या होता है, जब कोई पेमेंट जल्दी दे दे, सामान तो उतना ही दिया, अगर एक आदमी बोलता है कि आप महीने बाद, मैं तो सैलरी आती है महीने बाद मैं आपको खर्चा दूंगा, तो उससे क्या होगा, एक महीने आप अगर वो फास्ट पेमेंट कर देगा, वो आपके बैंक में जाएगी, उस पर आपको इंटरेस्ट मिलेगा, तो वो भी आपका प्रॉफिट हो गया, दैट इज कैश डिस्काउंट। नेक्स्ट है कमीशन, टू इंक्रीज सेल एजेंट अपॉइंटेड ऑन कमीशन बेस, एजेंट को कमीशन बेस पे लगा दिया जाता है। एक एजेंट, एक सेल्समैन, मार्केटिंग मैन, जो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव है, कंपनी उसको रख देती है कि अगर आप इसको इतने जार, इतने कंटेनर, इतने प्रोडक्ट बेचोगे तो हम आपको कमीशन देंगे। एक प्रोडक्ट के ऊपर 1 रुपया अगर कमीशन, अगर उसने 100 बेचे तो उसको 100 रुपये कमीशन दे दिया। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, अब उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, उसको एडवर्टाइजमेंट करने के लिए, बिलिंग के लिए हमें स्टेशनरी चाहिए, प्रिंटिंग चाहिए, तो वो भी खर्चा है, वो भी लॉस पे प्रॉफिट में जोड़ा जाएगा। एडवर्टाइजमेंट के लिए हमने टीवी में, रेडियो में, अखबारों में पैम्पलेट्स दे दिए, पोस्टर चिपका दिए, फ्लैक्स बोर्ड्स, साइन बोर्ड्स लगा दिए, तो वो भी हमारा खर्चा हो गया, ये सारी चीज़ें। कैरियज आउटवर्ड्स और फ्रेट, फ्रेट मीन्स किराया, कैरिज मीन्स कहीं पे माल भेजना है, उसको भेजने के लिए जो रिक्शा का, ऑटो का, ट्रक का, टेम्पो का, ट्रेन का जो खर्चा आया, वो सारी चीज़ें भी हमारे एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जोड़े जाते हैं। बैड डेबिट, अब बैड डेबिट क्या है, इररिकवरेबल, रिकवरी, इररिकवरी मीन्स वसूली। कितने कस्टमर होते हैं, कोई जॉब करता है, कोई बिजनेस छोड़ के भाग जाता है, कोई दुकानदार, कोई कस्टमर की डेथ हो जाती है, या कोई कस्टमर की हैबिट ही ऐसी होती है कि वो उधार तो ले लेता है विश्वास जीत के, लेकिन उसको उधार को मोड़ता नहीं है, कोई बहाने बना देता है, ये चीज़ तो ख़राब निकल गई, मैं इसके पैसे नहीं दूंगा, ऐसा वैसा। फिर कुछ रिपेयर, जैसे कंपनी 1 साल की वारंटी देती है, तो उसके अंदर क्या होता है, कोई चीज़ रिपेयर करनी पड़ गई, कंपनी का तो खर्चा हो गया, उसने सर्विस स्टेशन तो बना के रखा प्रोडक्ट के लिए, तो ये सारी चीज़ें। ड्राइंग रिप्रेजेंट मनी और गुड्स विदड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर फ्रॉम बिजनेस फॉर हिज पर्सनल यूज। अब ड्राइंग, अब हम दुकान बिजनेस क्यों चलाते हैं, घर चलाने के लिए, लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं कि वो बिजनेस में से जितना मुनाफा होता है, पूरे मुनाफे में से भी ज़्यादा पैसा घर के खर्चे के लिए या अनवांटेड खर्चे के लिए निकाल लेते हैं। उससे क्या होता है, वो फिर उस बिजनेस में से पैसा कम हो जाता है। फिर क्या है, इनकम टैक्स, जो भी हम प्रॉफिट या लॉस कर रहे हैं, जो मुनाफा कमा रहे हैं, सेल कर रहे हैं, उसके ऊपर हमें सरकार को टैक्स देना पड़ता है, डिडक्शन होनी पड़ती है कैपिटल अकाउंट में से। सो ये चीज़ें भी हैं जो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में जुड़ती है। लॉस और गेन इन एसेट्स, समटाइम्स ए बिजनेस एंटरप्राइज में सेल इट्स फिक्स्ड एसेट्स सच एज फर्नीचर, मशीनरी, बिल्डिंग इन कोर्स ऑफ इट बिजनेस ऑपरेशन एंड दस में इनक्योर ए लॉस or make a profit on its sale. The loss on the sale or fixed assets is treated as the revenue loss and is debited to the profit and loss account. कोई सामान बेच दिया, कोई बिल्डिंग बेच दी, कोई ऊपर का पोर्शन बेच दिया, तो वो चीज़ें भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जुड़ती है। लॉस बाय फायर और थेफ्ट एटसेट्रा, आग लगने से या चोरी होने से भी कई बार हमारा लॉस या प्रॉफिट लॉस ही हो जाता है, तो वो भी हम प्रॉफिट और लॉस अकाउंट के अंदर नोट करते हैं। ठीक है, बैलेंस शीट हम नेक्स्ट टाइम देख लेंगे। ओके, थैंक यू सो मच यू।